जय हिंद साथियों, मैं अली स्वागत करता हूं आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल शॉर्ट ट्रिक बाय अली सर में। हम नई वाली एस.डी. यादव बुक का बट्टा चैप्टर कर रहे थे, जिसमें हमने एक पार्ट कंप्लीट किया था और जो क्वेश्चन किए थे अपने वो यहाँ से कंप्लीट किए थे हमने 24। आइए चलते हैं 25वें क्वेश्चन से आ गए। तो आज का जो टाइप है अंकित मूल्य से क्रय मूल्य ज्ञात करना। 25वां सवाल है आपका कि यदि दुकान में एक घड़ी पर 825 कीमत की पर्ची लगी थी, विक्रेता ने अंकित मूल्य पर 20% की छूट दे दी, यदि बिक्री पर उसे 10% का लाभ हुआ तो क्रय मूल्य क्या है। बिक्री पर उसे 10% का लाभ हुआ तो क्रय मूल्य क्या है, देख लीजिए क्या है। मैंने कल भी आपको बताया था, एक साइड आप लगाओगे सीपी का और एक साइड आप लगाओगे किसका, एमपी का, और बीच में आप क्या मान लोगे, 100 मान लोगे। जो छूट दी गई है, अगर छूट 100 में से छूट दी गई वाली चीज यहाँ लिखोगे वो आपका सीपी होगा, और जो लाभ हुआ वो यहाँ लिखोगे वो आपका एमपी होगा। तो यहाँ से क्या दे रखा कि 20% की छूट दे दी। जब 20% की छूट दूंगा तो मैं कितने की बेचूंगा, कोई चीज 80 की बेचूंगा, ठीक है। फिर भी उसे 10% का लाभ होता है, तो 10% का लाभ होगा, 100 की चीज कितने में बिकेगी, तो आप बता दोगे 110 में बिकेगी, ठीक है। ये आपका सीपी है, आपका एमपी है। दे के रखा है सवाल में, सवाल दे रखा है कि कीमत की पर्ची लगी थी, मतलब अंकित मूल्य दे रखा है। इसकी जगह कितना, 825 रुपये। इसकी जगह कितना दे रखा है, 825 रुपये। कितने गुना, ये 110 इसके बटे में लगा दो। ये आपको क्या करना है, 110 इसके बटे में लगा देना है, ठीक है। तो यहाँ से आप जब इसे 11 से काटोगे तो ये कितना आएगा आपका, 11 दहाई 110, 10 आएगा नीचे, और 11 सत्ते 77, और 11 पंजे 11 सत्ते 77, ठीक है, 11 पंजे 55, ये आ चुका आपका 75/10। तो आपको इसका भी क्या करना है, 75/10 गुना कर दीजिए। तो 80 का 75/10, 80 का 75/10, ये जीरो से आपका ये जीरो कट गया। अब 8 पंजे 40 के का जीरो हासिल लगे 4, 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56 और 4 कितना हो गया, तो आप बताओगे 60 हो चुका है। तो देख लीजिए यहाँ से जो आपका क्रय मूल्य आ चुका है वो कितना है, 600 रुपये क्रय मूल्य आ चुका है। तो किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में आपका 600 रुपये है। अब जो 26वां सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। तो जो आपका 26वां सवाल है कि एक दुकानदार किसी वस्तु की अंकित मूल्य पर 10% छूट देने के बाद भी 20% का लाभ कमाता है। अंकित मूल्य 500 है तो उसका क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। वही वाली बात है, यहाँ से आपको क्या करना है, सीपी और एमपी का बस वो ही रखना, और बीच में क्या रखना, आपको 100 रखना। 100 जो छूट दी गई चीज़ है वो यहाँ लिख लीजिए, कितने की छूट दी है, तो वो कह रहा है 10% की छूट देने के बाद, मतलब कितने की बेची कोई चीज़, 90 की। छूट देने के बाद भी 20% का लाभ कमा रहा, तो कितने की बेच रहा है, तो आप बताओगे 120 की बेच रहा है। और यहाँ पे एमपी दे रखा है, एमपी या सीपी अंकित मूल्य दे रखा 120 की जगह आपका उसने अंकित मूल्य कितना दे रखा, 500 दे रखा। कितने गुना, ये 120 इसके बटे में लग जाएगा इतने गुना। ये जीरो से ये जीरो कट गया, ठीक है। यहाँ से अगर आप काटोगे 10% की छूट देने के बाद भी 20% लाभ कमाता, ठीक है। अब क्या करना है आपको, ये कट रहा नहीं कट रहा, चलो छोड़ो। अब आप यहाँ भी इतना ही कर दीजिए, 90 का भी क्या कर दीजिए आप, तो ऊपर से क्या बचा आपका 50 बचा, और नीचे से क्या बचा आपका 12 बचा। 3 से काट दीजिए, 3 चौक 12, 3 से इसको काटिए आप 30 या 90, ठीक है। 2 से काटिए आप इसको 25 बार, ठीक, और इसको 2 से आप काटिए कितनी बार, 15 बार। तो इनकी गुणा कर दीजिए, 15 की और 25 की। किसकी गुणा करोगे आप, 15 गुणा 25 करोगे, ठीक है। 25 पंजे 125 के का 5 हासिल लगे 12, 25 के 25 12 कितना हो गया, 37। तो आप कितना बताओगे, 375 यहाँ से आप बताओगे। कितना बताओगे, 375। जो ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल सही है। 27वां सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है। जो 27वां सवाल है आपका कि एक ऑटो व्यापारी जो कार के अंकित मूल्य पर 12% की छूट देता है और 10% का लाभ अर्जित करता है, ठीक है। 12% की छूट देगा, मतलब क्या है, सीपी और एमपी की बात की जाए, बीच में आपको हमेशा क्या रखना, 100। छूट कितने की दे रहा है, तो छूट दे रहा है वो आपको 12% की। तो 100 की चीज़ जब 12% की छूट देगा तो कितने की बेचेगा, आप बोलोगे 88 की बेचेगा। 12% की छूट देने के बाद भी 10% का लाभ अर्जित करता है, तो लाभ कितने का करेगा, वो 110 का करेगा। आगे दे रखा अर्जित करता है, यदि सूची मूल्य 1,26,000 हो तो क्रय मूल्य क्या है। सूची मूल्य मतलब ये कितना दे रखा, 1,26,000। कितना दे रखा है, 1,26,000। कितने गुना, ये 110 इसके बटे में लगा दीजिए आप इतने गुना। ये जीरो से आपका जीरो कट गया, 11 से काटिए आप इसे, 11 का 11 बचा कितना, 1, 11 से नहीं कट रहा, ठीक है। मत काटिए इसे, 11 से मत काटिए, ये ऐसे ही ले आइए आप इसे, ठीक है। ये आप मत काटिए इसे 11 से, ठीक। तो यहाँ से आप भी इसका भी क्या कर दीजिए आप, 88 का भी क्या कर दीजिए। कितना बचा, ऊपर बचा आपका 126 के बाद 2 जीरो, बटे में क्या बचा आपका 11। 11 से इसको काट दीजिए कितनी बार, 8 बार। अब 8 की इधर गुणा कर दीजिए आप, 8 0 0 8 0 0, 8 छंग 48 के का 8 हासिल लगे 4, 8 दूनी 16 4 20 के का 0 हासिल लगे 2, 8 का 8 2 कितना हो गया 10। तो ये आपका क्या आ चुका है, यहाँ से क्रय मूल्य आ चुका है। देखते हैं किसी ऑप्शन में है क्या। 1,08,000 क्रय मूल्य, 1,08,000
800। जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो सी है आपको बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए जो आपका 28वें नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। तो 28वां सवाल है आपका कि एक वस्तु निर्धारित मूल्य 275 है, एक वस्तु का निर्धारित मूल्य 275 है, दुकानदार उस पर 5% की छूट देने के बाद भी 4.5% का लाभ कमाता है, तदनुसार उस वस्तु का वास्तविक कीमत कितनी है। बहुत बढ़िया, देख लीजिए क्या है कि 5% छूट देने के बाद भी 4.5% का लाभ कमाता है। 100 की चीज़ अगर 5% में छूट देगा कितने में बेचेगा, आप कहोगे 95 में, और 100 की चीज़ पे 4.5 का लाभ लेगा तो आप बताओगे 104.5 रुपये की वो बेचेगा। ठीक है, यहाँ से उसने क्या दे रखा, निर्धारित मूल्य दे रखा है। क्या दे रखा, निर्धारित मूल्य, मतलब जो निर्धारित किया गया कितना, 275। 100 इतने की जगह कितना दे रखा उसने, 275 दे रखा। कितने गुना, ये 104.5 इसके बटे में लगा दीजिए आप, 104.5 इसके बटे में लगा दीजिए। ठीक है, पॉइंट हटाया, जीरो बढ़ाया। यहाँ से अब आप इसे काटोगे, ठीक, इसे काट लीजिए। किससे काटोगे आप, इसे 5 से काटोगे तो 5 पंजे 25, 2 बचा, 5 पंजे 25, 0। ठीक है, 5 से काटा मैंने इसे, 5 दूनी 10 और 0, 5 नम 45। ठीक है, अब ये किससे कट रहा, क्या 11 से कटेगा, 11 का 11 जी, 11 का 11 बचा कितना, 9 का 99, 11 नम 99, 11 पंजे 55। तो यहाँ से आपका कितना आएगा, तो आप बताओगे 50/19 आएगा। तो आप इसका भी क्या कर दीजिए, 95 का भी आपको कितना करना है, 50/19 ही करना है। कितना, 19 पंजे कितना हो गया, 95 और 5 पंजे 25। तो आप बताओगे ये कितना हो चुका है आपका, 250 हो चुका है। ये कितना हो चुका है आपका, 250 हो चुका है। तो किसी ऑप्शन में है आपका 250। जी हाँ, जो ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए जो 29वें नंबर का सवाल है आपका, वो आपके सामने स्क्रीन पर है। 29वें नंबर का सवाल जो है वो आपके सामने आपका स्क्रीन पर है, MP। ठीक है, 29वां सवाल है आपका कि एक साड़ी के अंकित मूल्य पर 20% का एक बट्टा देने के उपरांत एक व्यापारी 12% का लाभ कमाता है। ठीक है, 20% का बट्टा, 100 की चीज 20 का बट्टा देगा तो कितने की क्रय की, 80 की। और जो वो लाभ कमा रहा तो 12% का लाभ कमा रहा तो 100 की चीज कितने की बेचेगा, 112 की बेचेगा। फिर आगे क्या बोला है उसने, यदि साड़ी का अंकित मूल्य 840 है तो साड़ी का क्रय मूल्य कितना है। इसकी जगह कितना दे रखा, साड़ी का अंकित मूल्य 840 दे रखा। कितने गुना, बटे में आप 112 कर दीजिए। बटे में आप कितना कर दीजिए, 112 कर दीजिए। काट लीजिए इसे, आप किससे काटोगे, ठीक है, 4 से काट दीजिए। 4 दूनी 8, बचे कितने, 3, 4 अट्ठे 32। 4 से मैंने इसको काटा, 4 दूनी 8, 4 एकन 4, इतना। ठीक है, तो इतने गुना इतने। इसका भी क्या कर दीजिए आप, 80 का भी क्या कर दीजिए, 80 का 210/28 कर दीजिए, 210/28 कर दीजिए। ठीक है, 4 सत्ते 28, 4 से काटा, 4 दूनी 8, 20 बार। 7 से काट दिए कितनी बार, 7 या 21, 30। 20-30 का गुणा कितना हो गया, तो आप बताओगे 600 हो चुका है। 20-30 का गुणा कितना हो चुका है, 600 हो चुका है। देखते हैं किसी ऑप्शन में है क्या 600। जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो डी है आपको बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए जो 30 नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। तो आपका 30वां सवाल जो है, 800 लागत वाली एक वस्तु, 850 लागत वाली एक वस्तु पर क्रमानुसार 5%, 10% की छूट देती है, तदनुसार उस वस्तु की वर्तमान लागत क्या होगी। ठीक है, तो 850 पे 2 छूटें दे दी। तो देख लीजिए क्या था ये सवाल, यहाँ से कर दीजिए। 850 पे पहली छूट दी, तो पहली छूट इसने कितने की दी है, तो आप बताओगे 5% की। मान लीजिए अगर 100 रुपये की कोई चीज़ थी, 5% छूट देने के बाद कितने रहेगी, 95 की। फिर उसने एक छूट और दी है, वो कितने की दी है, तो 10 की दी है वो। तो मान लीजिए पहले आपकी कीमत 100 रुपये थी, तो अब कितनी रह गई, 90 रुपये रह चुकी है। ठीक है, ये 2 जीरो से ये आपके 2 जीरो कट चुके हैं। ठीक है, अब काट लीजिए 19 बार, ये कट गया, या मत काटिए आप, ये जो 100 है आप इसे मत काटिए। ठीक है, या काट दीजिए। ठीक है, चलिए 5 से काटा कितनी बार कट गया, ये आपका 19 बार कट गया। 5 से काटा ये कितनी बार कट गया, तो आप बताओगे 20 बार कट गया। ठीक, फिर ये मैंने 5 से काटा तो ये 4 बार, ये 5 से काटा तो 17 बार, ये 5 से काटा तो 17 बार। ठीक है, अब इनका गुणा कर लीजिए। ठीक है, तो 19 नम्मा 171। ठीक, गुणा कितना आपका ऊपर 17 बटे में कितना आपका 4 है। ठीक है, तो 17 17 का 7 हासिल लगा 1, 17 सत्ते 119, 119 और 1 कितना हो गया, 120 के 0 हासिल लगे 12, 17 17, 17 और 12 कितना हो गया 29 बटे 4। इसे 4 से काटा मैंने, इसे 4 4 4 छंग 24, 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28 बचा 1 हो गया 10, बचा 1 हो गया 10, 4 धनी 8 बचा 2 हो गया 27, 4 सत्ते 4 छंग 24 बचा 3, 4 सत्ते 28 और 4 पंजे 20। तो कितना आ चुका है 726.75। कितना आ चुका है 726.75। जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो 75 मतलब ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए जो आपका ये मैंने 30वां कराया जी। 31वें नंबर का जो सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए।
जो आपका 31वां सवाल है आपका, एक व्यापारी अपने अंकित मूल्य पर 10% की छूट देकर 25% का लाभ ले लेता है। यदि वस्तु का अंकित मूल्य 50 हो तो उसका लागत मूल्य क्या है? देख लीजिए, 10% की छूट देकर 25% का लाभ, 10% की छूट मतलब 90 की, और कितने का लाभ ले रहा है तो वो बता रहा है कितने का लाभ लिया है उसने, 10% की छूट देकर 25% का लाभ, तो यहाँ से कितनी 125 की। और फिर दे के रखा उसने, तो अंकित मूल्य दे रखा 50 रुपये, 125 की जगह अंकित मूल्य कितना दे दिया 50 रुपये, कितने गुना, ये 125 के बटे में डाल दीजिए, इतने गुना, 25 दूनी 50 और 25 पंजे 125, कितने गुना 2/5 गुना। तो आप इसका भी क्या कर दीजिए, 90 का भी 2/5 गुना कर दीजिए, 2/5 गुना। इसे काटा मैंने कितनी बार, 18 बार, 18 दूनी कितना हो गया 36। तो आप बताओगे उसका सीपी कितना हो चुका है, 36 रुपये हो चुका है। किस ऑप्शन में? जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो सी है आपको बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए, जो 32 नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। 32वां सवाल है आपका, एक व्यापारी अपने सभी सामान पर 8% की छूट देता है और फिर भी 15% का लाभ कमाता है। यदि वस्तु का अंकित मूल्य 250 है तो वस्तु का लागत मूल्य क्या है? 8% की छूट दी, तो देख लीजिए 100 की चीज पर 8 की छूट देगा तो कितने की बेचेगा वो? 92 की बेचेगा, ठीक है। और फिर भी वह कितने % का लाभ कमा रहा है? अगर लाभ की बात करी जाए तो 15% का लाभ कमा रहा है। तो 100 की चीज कितने की यहाँ कितने की होगी? MRP जो की होगी उसने कितने की होगी? 115 की होगी। यहाँ से देख लीजिए, दे के रखा उसका अंकित मूल्य ही दे रखा, 115 की जगह कितना दे रखा? 230 रुपये, 230 ही दे रखा। जी हाँ, 230 नहीं 250 दे रखा, 250, 15% का लाभ, जी बिल्कुल ठीक है। 250 कितने गुना? ये 115 इसके बटे में लगा दीजिए आप, इतने गुना। काट लीजिए, 5 से मैंने इसको काटा, 5 से मैंने पहले इसको काटा, 5 चौक 20 और 5 छंग 30 बटे 5 से इसको काटा, 5 दूनी 10 और 5 तिया 15 और 23 कितना, 23 दूनी कितना होता है 46, अरे 150 है, 150, सॉरी ये 250 है, कितना है जी 250 है, 250 है, ठीक है। तो 5 से काटा, 5 पंजे 25, 50 बार और ये 23 बार, तो यहाँ से कितना आएगा 50 बटे 23। आपको इसका बयान में कभी क्या करना है तो आप करोगे कितना, 50 बटे 23 कर दोगे, ठीक है, 23 कर दोगे। तो 23 चौक कितना होता है? 23 चौक बयान में होता है, और 50 चौक कितना हो गया? तो आप बताओगे 200 हो गया। 50 चौक कितना हो गया? 200 हो चुका है। देखते हैं किसी ऑप्शन में है क्या 200? जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए, ये वाला टाइप भी आपका समाप्त हो चुका है। चलिए आज हम अगला टाइप भी कर लेते हैं। अगला टाइप जो है हमारा वो है विक्रय मूल्य से अंकित मूल्य ज्ञात करना। तो जो 33वें नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है। 33वां सवाल है आपका कि किसी व्यक्ति ने एक घड़ी 10% की छूट पर खरीदी। यदि वह उसे 20% की छूट पर खरीदता तो उसे उस घड़ी पर 125 रुपये कम की मिलती, तो घड़ी का अंकित मूल्य क्या है? देख लीजिए, 10% छूट पर खरीदी, ठीक। तो मान लीजिए अगर मैं बात करूं उसके MP की, मतलब अंकित मूल्य 100 रुपये था, ठीक है। तो उसने जब पहली बार खरीदी, वो पहली बार तो 10% छूट पे मतलब कितने की खरीद ली? आप बताओगे 90 की खरीदी। मगर जब दोबारा उसने खरीदी, दोबारा में अगर वो खरीदता कितने की? 20% की छूट पे, तो कितने की खरीदता? 100 की चीज़ 80 की खरीदता, कितने रुपए की वो कम में खरीदी जाती, ठीक है। ये तो पूछा उसने जी, कितने रुपए कम में? 10, और 10 की जगह कितने दे रखे सवाल में? 125 रुपये, कितने गुना? ये 10 इसके बटे में लगा दो, इतने गुना, कितने गुना? 125 बटे 10 गुना। MP पूछा तो आप MP का भी क्या कर दीजिए, 125 बटे 10 गुना कर दीजिए। आप MP का भी 125 बटे 10 सॉरी 125 बटे 10 गुना कर दीजिए। ये जीरो से आपका ये जीरो कट गया, तो यहाँ से कितना हो गया? 1250 रुपये हो चुका है। कितना? 1250 रुपये हो चुका है। एक बात और ध्यान रखिए, पहले छूट जो दी गई है तो 10% की छूट दी गई है, ठीक है। बाद में जो छूट दे रहा हो तो वो कितने की दे रहा हो? 20% की छूट दे रहा है। अगर मैं इन दोनों का अंतर पूछूं तो आप बताओगे कितने का अंतर है? 10% का। और 10% की जगह रुपयों का अंतर कितना, तो आप बताओगे 125 रुपये का। कोई भी MP अपने आप में क्या होता है? 100% होता है। तो मैं इसे जब 100% बनाऊंगा तो कितने से गुणा करूंगा? 10 से गुणा करूंगा। जब मैंने इधर 10 से गुणा कर दी तो इधर भी मैं 10 से गुणा कर दूँ, तो 100% का मान कितना होगा? तो आप बताओगे 1250 रुपये होगा। कितना बताओगे आप? 1250 रुपये होगा। कोई जोन सा भी आपको अच्छा लगा, ठीक। अगला जो 34वें नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, कहने की कोशिश कीजिए। जो आपका 34वें नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है। सवाल है आपका कि एक वस्तु अंकित मूल्य पर 5% की छूट देकर 950 रुपये की बेची गई, तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या है? देख लीजिए, अंकित मूल्य MP, और जब छूट देकर बेची जाएगी तो क्या होगा? SP, ठीक है। तो उसने दिया है अंकित मूल्य पर 5% की छूट, मतलब अंकित मूल्य अगर 100 था तो इस पर 5% की छूट कितने की बिक गई? 95 की। 95 की जगह वस्तु बिकी कितने की है? 950 की। कितने की? 950 की। कितने गुना? 10 गुना। तो इसका भी क्या कर दीजिए आप? 10 गुना। तो यहाँ से आंसर क्या आ गया आपका? 1000 रुपये आंसर आ चुका है। 1000 रुपये। देखते हैं किसी ऑप्शन में है क्या? जी हाँ, ऑप्शन नंबर B है बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए, जो 35वें नंबर का सवाल है
वो आपके सामने स्क्रीन पर है, कहने की कोशिश कीजिए। सवाल है आपका 35वां कि किसी कमीज का मूल्य 15% की छूट देने के बाद 119 रुपए है, छूट से पहले कमीज का अंकित मूल्य क्या था। देख लीजिए 15% की छूट देने के बाद, मतलब वही बात आ गई कि एमपी और एसपी 15% की छूट देने के बाद, तो मान लीजिए एमपी कितना था 100 रुपये था, तो 15% की छूट देकर कितना रह गया, वो 85 रह चुका है। मगर 85 की जगह है कितने का वो, तो वो बोल रहा है 15% की छूट के बाद कितना है 119, कितना है 119 है, तो कितने गुना बटे 85, ठीक है। 17 सत्ते 119 और 17 पंजे 85, कितना आएगा 7/5। तो आप इसका भी क्या करोगे, 100 का भी 7/5 कर दीजिए, 7/5 कर दीजिए। 5 से काटा कितनी बार, 20 बार, और 20 सत्ते कितना हो गया आपका 140 रुपये हो चुका है। 20 सत्ते कितना 140, तो उसका जो एमपी था वो कितना था 140 रुपये। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। 36वें नंबर का सवाल जो है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, कहने की कोशिश कीजिए। जो आपका 36वां सवाल है, सवाल है आपका कि एक व्यक्ति ने मुद्रित मूल्य पर 6 से ही 2/3% की छूट देने के बाद कोई वस्तु 450 रुपये में बेची, तो मुद्रित मूल्य क्या है। देख लीजिए मुद्रित मूल्य मतलब एमपी और बेच दी तो क्या एसपी, कितने की 16 से ही 2/3% की छूट देकर, 16 से ही 2/3% की भिन्न कितना 1/6। मान लीजिए अगर उसका एमपी 6 था तो वो छूट देकर कितने की बेच दी 5 की, मगर 5 की जगह बेची कितने की 450 की। कितने गुना, तो आप बताओगे 90 गुना, तो एमपी का भी क्या कर दीजिए आप 90 गुना कर दीजिए, तो 9 छंग 54, तो आप बताओगे कितना 540 रुपये। आप बताओगे कितना 540 रुपये, उसका क्या है क्रय मूल्य। देखते हैं किसी ऑप्शन में है क्या 540 रुपये। जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए जो आपका 37वें नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, कहने की कोशिश कीजिए। यहां से जो आपका 37वें नंबर का सवाल है आपका कि एक वस्तु का विक्रय मूल्य 494 है तथा 5% की छूट दी गई है, तो अंकित मूल्य क्या होगा। ठीक है, यहां से भी क्या है आपका एमपी और एसपी का अनुपात दे रखा है, एमपी और किसका एसपी का अनुपात। मतलब अगर उसका एमपी 100 था तो 5% की छूट देने के बाद कितना रह गया वो, तो आप बताओगे कितना 95। यहाँ पे देख लीजिए एमपी दे रखा आपको या एसपी दे रखा, क्या दे रखा सवाल में, विक्रय मूल्य दे रखा कितना 494, विक्रय मूल्य दे रखा आपका कितना 494, ठीक है 494, ठीक। कितने गुना, तो ये 95 आप इसके बटे में लगा दीजिए इतने गुना। तो आपको इसका भी क्या करना है, 100 का भी क्या करना है 494 बटे 95 करना है, 494 बटे 95 आपको इसका भी करना है। विक्रय मूल्य 494 रुपये है तथा 5% की छूट दी गई है, तो अंकित मूल्य क्या है। ठीक, बहुत बढ़िया। यहाँ से देख लीजिए, काट लीजिए, 5 से काटा कितनी बार 19 बार, इसे मैंने 5 से काटा कितनी बार 20 बार, ठीक है। 19 से कट रहा क्या है 19 दूनी 38, 19 दूनी 38 और 19 छक्का 114 है, ठीक है। और 26 दूनी कितना होता है, यहाँ से 52 होता है, और एक जीरो और लगा दीजिए, तो आंसर क्या आ गया है आपका 520 रुपये आ चुका है। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है 520 रुपये। अब जो आपका 38 नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, कहने की कोशिश कीजिए। जो आपका 38वां सवाल है आपका कि एक वस्तु का विक्रय मूल्य 2397 है तथा 15% की छूट दी गई है, तो अंकित मूल्य क्या होगा। तो देख लीजिए ये सवाल जो है कुछ, चलो कराता हूँ सारे, कि एक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है 2997 है तथा 15% की छूट दी गई है, तो अंकित मूल्य क्या है। 15% की छूट मतलब क्या है, एमपी और एसपी की बात चल रही है, ठीक है। एमपी अगर आपका 100 था तो 15% की छूट के बाद यहाँ से कितना रह गया 85 रह चुका है, क्या आपका एसपी 85 रह चुका है। मगर 85 की जगह दे कितना रखा, तो आप बताओगे 2397 रुपये दे रखा है, कितना 2397, ठीक है। कितने गुना, ये 85 इसके बटन में लगा दीजिए आप इतने गुना, ठीक। अभी इसका क्या करना आपको, इसका भी इतने ही गुना कर देना, तो क्या है 100 गुणा कितना आप बताओगे 2397 बटे कितना 85, ठीक है। 5 से काट दीजिए, 17 पंजे 85, 5 से काटा 20 बार, ठीक है। 17 से काटिए आप इसे, 17 बचा कितना आपका, ये 3 3 6 हो गया 69, 17 24 17 चौका 68, 17 34 17 51 17 चौका 68, बचा कितना 17 17 चौका 68 और 17 17, ठीक है। इतनी बार कट चुका है। अब इसका गुणा कर लीजिए, 0 ऐसा 2 1 2 2 चौक 8 8 2 1 2, तो यहाँ से कितना आ गया आपका 2820 आ चुका है, कितना 2820। किस ऑप्शन में है, जी हाँ ऑप्शन नंबर डी है आपको बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए जो 39वें नंबर का सवाल है, ठीक। तो 39वां सवाल जो है आपका, एक दुकानदार अपनी वस्तु के अंकित मूल्य 20% छूट देता है, जिस वस्तु के लिए वह 740 रुपये वसूलता है, तो वस्तु का अंकित मूल्य देख लीजिए 20% की छूट देता है, मतलब क्या है एमपी और एसपी की बात चल रही, एमपी और एसपी, ठीक है। अगर एमपी कितना था 100 था, तो छूट देने के बाद कितना रह गया वो एसपी इतना, मगर इतने की जगह वह रुपये वसूल कितने रहा, तो कितने वसूल लिया 740 रुपये वसूल लिया। कितने गुना, बटे में लगा दीजिए आप 8, 0 से 0 कट गया, तो अगर आप में से
कितना आ गया, तो इतने गुना इसका कर दीजिए। क्या 100 गुणा कितना करना आपको, 74/8 करना है। ठीक है, 4 से काटा, 4 दूनी 8, 4 से काट दिया कितनी बार, 25 बार। ठीक है, 2 से काट दिया मैंने इसे कितनी बार, 2 3 6, 2 7 14। अब इसका गुणा कीजिए, 25 7 175 के का 5 हासिल लगे 17, 25 75, 75 और कितना बचा था आपका 17, तो 75 और 17 कितना हो गया 92, 75 17 कितना हो गया 92, तो कितना आंसर आ चुका है यहाँ से आपका 925 रुपये आ चुका है। देखते हैं किसी ऑप्शन में है क्या आपका 925। जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो सी है आपको बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए 40 नंबर का जो सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। सवाल है आपका 40वां के एक विक्रेता ने 900 रुपये में एक वस्तु खरीदी और सूची मूल्य इस प्रकार निर्धारित किया कि 10% छूट देने के बाद भी उसे 20% का लाभ हो, तो सूची मूल्य क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपका ये वही है जो मैंने पीछे आपको कराया, सीपी और एमपी का अनुपात बना लीजिए। किसका, सीपी और एमपी का अनुपात। ठीक है, बीच में आपको क्या मानना, 100 ही रुपये मानना है, छूट वाला इधर, लाभ वाला इधर। ठीक है, तो उसने कही है 900 रुपये है। ठीक, 10% की छूट देने के बाद तो देख लीजिए क्या 90 की रह गई वो चीज़, 20% का लाभ कमा रहा, तो एमपी कितना था 120 रुपये था। ठीक है, तो 90 की जगह जो उसका क्रय मूल्य है वो कितना दे रखा है, यहाँ पे क्रय मूल्य दे रखा है 900, कितने गुना 10 गुना, तो आपको क्या करना है, इसका भी 10 गुना करना है। तो ये कितना हो जाएगा आपका जो अंकित मूल्य हो जाएगा 1200 रुपये हो जाएगा। कितना हो जाएगा यहाँ से आपका अंकित मूल्य 1200 रुपये हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल जो है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। जो आपका अगला सवाल है कि 16% की छूट मिलने के बाद विक्रेता 1680 रुपये, बिक्री मूल्य 1680 है, तो उसका चिन्हित मूल्य क्या था 16% की छूट मिलने के बाद। ठीक है, तो अब क्या है आपका एमपी और एसपी की बात चल पड़ी, किसकी, एमपी और एसपी की। ठीक है, 16% की छूट के बाद। ठीक, तो अगर आप 100 से कर रहे हैं तो बहुत ठीक है, अगर आप भिन्न से भी करना चाहें तो भी कर लेंगे, क्योंकि 16% की भिन्न कितनी होती है हमारी, 4 बटा कितनी होती है, 4 चौक 16 और 4 बटा 25 होती है। ठीक है, अगर उसका एमपी कितना था 25 था। ठीक है, तो छूट देने के बाद वो कितने की रह गई, 4 घटा दो तो कितने की रह गई, 21 की रह चुकी है। ठीक है, फिर उसने देख लीजिए क्या दे रखा है, एमपी दे रखा है, एसपी दे रखा है, जो 41वां क्वेश्चन है, तो उसमें दे रखा है बिक्री मूल्य कितना दे रखा है उसका 1680। बिक्री मूल्य कितना दे रखा है, इसकी जगह 1680 दे रखा है। ठीक है, कितने गुना, बटे में लगा दीजिए आप, इतने गुना 21। ठीक है, अब यहाँ से हम किसे काटेंगे, 7 से काटा मैंने 3 बार, 7 21, 7 दूनी 14 और 7 चौक 28। ठीक है, और 3 से काट दिया, 3 अट्ठे 24, तो कितने गुना 80 गुना। तो आपको इसका भी क्या करना है, 80 गुना करना है, तो 25 अट्ठे 200, तो ये हो ही गया, और 1 जीरो और, तो यहाँ से आप क्या बताओगे, 2000 रुपये बताओगे। देखते हैं किसी ऑप्शन में है क्या आपका 2000 रुपये। जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही है। अब जो 42 नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। तो 42वां सवाल है आपका कि यदि 9% की छूट मिलने के बाद बिक्री मूल्य 728 है, तो उसका चिन्हित मूल्य क्या है। ठीक है, 9% की छूट के बाद, तो वही बात है। ठीक है, एमपी और एसपी। ठीक, कितने की छूट मिलने के बाद दे रखा है उसने आपका 42 में, 9% की छूट, मतलब अगर 100 की कोई चीज़ थी, 9% की छूट मिलकर कितने की होगी, 91 की हो चुकी है। और किसकी जगह क्या दे रखा, तो बिक्री मूल्य दे रखा नहीं है जी, बिक्री मूल्य दे रखा कितना 728, बिक्री मूल्य दे रखा कितना 728, इसकी जगह कितना दे रखा 728 रुपये, कितने गुना, बटे में 91 लगा दीजिए। 13 से काटा मैंने, 13 सत्ते 91, 13 से काटा मैंने, 13 दूनी 26, 13 3 13 चौक 53 65, 13 पंजे 65, बचे कितने यहाँ से, और 13 छंग 78, 7 से काटा कितनी बार, 8 बार, 7 अट्ठे 56। ठीक है, तो इसका भी क्या कर दीजिए 8 गुना, तो यहाँ से आपका जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, 800 रुपये आ जाएगा। यहाँ से आपका आंसर जो आ जाएगा कितना आ जाएगा, 800 रुपये आ जाएगा। देखते हैं किसी ऑप्शन में है क्या 800 रुपये। जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो बी है आपको बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए जो 43वें नंबर का सवाल है आपका, वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। 43वां सवाल आपका, यदि किसी बिजली के बिल पर 25% की छूट दे दी जाती है तो अभी भी 1788 रुपये का भुगतान करना बाकी रह जाता है, तो प्रारंभ में बिल कितना था। ठीक है, तो देख लीजिए प्रारंभिक बिल, यहाँ पे आपको क्या लिखना, प्रारंभिक बिल। ठीक है, और बीच में क्या होता है, ये होगी आपकी छूट, ये होगी क्या आपकी छूट, और ये क्या होगा भुगतान का, क्या होगा आपका भुगतान। ठीक है, भुगतान होगा। ठीक, बहुत बढ़िया। अब देख लीजिए क्या है, उसने कही है प्रारंभिक 25% की छूट दी जाती है, तो 25% की अगर मैं आपसे भिन्न बूझूं 25% की, तो आप बताओगे 1/4। ठीक है, अगर प्रारंभिक मूल्य 4 था तो 1 रुपये की छूट दी गई। ठीक है, तो यह भुगतान के लिए कितने रुपए बचे, 3 रुपये, मगर 3 की जगह उसने भुगतान के रुपयों की कीमत कितनी दे रखी, 1788 दे रखी। कितनी दे रखी है, 1788, कितने गुना, इसे 3 से काट दीजिए। ठीक है, 3 पंजे 15, बचा कितना, 3 से काट रहा है, 3 पंजे 15, बचा 2,
3 नम 27 और 3 छंग 18 इतने गुना, तो आप इसका भी क्या कर दीजिए 596 गुना कर दीजिए। ठीक है, 4 छंग 24 के का 4 हासिलेगे 2, 4 नम 36 2 38 के का 8 हासिलेगे 3, 4 पंजे 20 और 3 23, तो आप बताओगे कितना 2300 कितना 2384 बताओगे। यहाँ से आप कितना बताओगे 2384 किसी ऑप्शन में। जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए जो 44वें नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। तो 44वां सवाल है आपका कि 15% की छूट देने के बाद एक वस्तु को 4080 में बेचा जाता है तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या है। देख लीजिए क्या है, एमपी और एसपी की बातें चल रही है यहाँ भी, किसकी, एमपी की और एसपी की बात चल रही है, और क्या परसेंट की छूट दी गई है, तो वो बोल रहा है कितने परसेंट की, 15% की। मान लीजिए अगर कोई चीज़ 100 की थी, 15% की छूट देकर कितने की रह गई, 85 की, और 85 की जगह कितने की रह गई, तो आप बताओगे 4080 की रह गई। जी कितने गुना, तो ये जो है आपका 85 इसके बटे में लग जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से मैंने किससे काटा, इसे 17 से कट रहा है, यहाँ 17 ही करना, 17 दूनी 34 जी, 17 चौका 68, 17 पंजे 85, 17 दूनी 34, 17 चौका 68 और 0 5 से काट दी मैंने इसे कितनी बार, 5 चौक 20 और 5 अट्ठे 40, 48 गुना, तो इसका भी क्या कर दीजिए आप 48 गुना कर दीजिए। तो यहाँ से आप कितना बताओगे 4800 रुपये बताओगे। कितना बताओगे इसका एमपी, तो आप बताओगे 4800 रुपये। किसी ऑप्शन में है क्या 4800 रुपये, जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो बी है आपको बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए जो आपका 45वें नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। सवाल है आपका 45वां कि 22% की छूट देने के बाद भी एक वस्तु को 6552 में बेचा जाता है तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या है। 22% की छूट मतलब अगर कोई चीज़ आपकी 100 थी तो 100 की चीज़ जब 22% की छूट देगा तो कितने की बेचेगा, तो आप बताओगे 78 रुपये की बेचेगा। ठीक है, और 78 की जगह उसने बेची कितने की, तो उसने बेचा 6552 रुपये। कितने में बेचा, तो आप बताओगे कितने में, 6552 रुपये में उसने बेचा है, और बटे में लगा दीजिए वाला 78 के का मान निकालने के लिए। ठीक है, और काट दीजिए इसे 13 छंग 78, 13 से काटा, 13 पंजे 65 0 और 13 चौका 52, 6 से काट दीजिए इसे, 6 अट्ठे 48, बचा कितना यहाँ से 2 और 6 चौको 24, कितने गुना 84 गुना, तो आप इसका भी क्या कर दीजिए 84 गुना कर दीजिए। तो यहाँ से आप कितना बताओगे इसे 8400 रुपये बताओगे, जो इसका एमपी बताना है आपको। ठीक है, तो कितना 8400 रुपये। किसी ऑप्शन में है क्या 8400 रुपये, जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो सी है आपको बिल्कुल सही है। 86वें नंबर का सवाल जो है 46 नंबर का सवाल जो वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। सवाल है आपका 46वां कि किसी वस्तु को 20% और 12% की क्रमिक छूट पर 528 में बेचा गया तो वस्तु का अंकित मूल्य, मैंने अंकित मूल्य मान लिया कितना x रुपये। देख लीजिए पहली छूट कितनी थी 20% की, अगर 100 की कोई चीज़ थी तो वो कितने की बिकी, आप बताओगे 80 की। फिर दूसरी छूट की बात की जाए तो दूसरी छूट कितनी थी, तो आप बताओगे 12% की। मान लीजिए 100 की कोई चीज़ है तो वह कितने की बिकी, आप बताओगे कितने की बिकी है, 88 की बिकी है। और जब ऐसे करके मैंने बेचा तो टोटल जो रुपए में बिकी तो आप बताओगे कितने में बिक गई, वो 528 रुपये में। तो मुझे यहाँ से एक्स का मान निकालना, जो एक्स मैंने क्या माना है अपना एमपी माना है, एक्स अपना क्या माना है एमपी माना है। अब देख लीजिए, कह लीजिए यहाँ से इसको कैसे करेंगे हम लोग, इसे काट लीजिए, काटते हैं जी, काटते हैं, 1 0 से 1 0 कट गया। ठीक है, 4 से काटा मैंने 4 या 2 से काटा, 2 चौक 8, 2 से काटा 2 पंजे 10, 4 से काट दिया कितनी बार 25 बार, कितनी बार 25 बार। ठीक है, अब यहाँ से देख लीजिए क्या है, क्या ये 11 से कटेगा ऊपर वाला, 11 अट्ठे 88, 11 से काटा मैंने 11 चौक 44 और 11 अट्ठे 88। ठीक है, 8 से काटा 8 छंग 48, तो देख लीजिए ये इधर 25 पंजे 125 उधर जाकर गुणा कर लेगा। ठीक है, तो x बराबर क्या होगा 5 गुणा, ये गुणा में पहुंच गया इधर 25 गुणा 6। ठीक है, तो 25 छक्का 150 और 15 पंजे 75, तो यहाँ से आपका कितना आ गया 750 रुपये आ चुका है। देखते हैं किसी ऑप्शन में है क्या 750 रुपये, जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो बी है आपको बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए 47वें नंबर का जो सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, कहने की कोशिश कीजिए। जो आपका 47वें नंबर का सवाल है आपका कि बैगों पर 29% की छूट थी। एक महिला ने एक बैग खरीदा और उसे नकद करने पर 12% की छूट मिलती है। यदि उसने 312 रुपये 40 पैसे का भुगतान किया हो तो बैग पर टैग की गई कीमत क्या थी। मैंने माना टैग की गई कीमत 100 रुपये था और सबसे पहला जो उसने छूट दिया है उस पर कितने का दिया है 29 रुपये का। अगर कोई चीज़ 100 की है तो 29 का छूट दिया है उसने, तो कितने का बेचा है आप बताओगे 71 का बेचा है। कितने का बेचा है आप बताओगे, उसने कितने का बेच दिया 71 का बेचा है। और बाकी जो छूट है नगद देने पर कितनी 12% की, तो 100 की चीज़ उसने यहाँ से कितने की बेच दी आप बताओगे 88 की। मगर उसने जो भुगतान किया है तो कितने का रुपये का क्या है, तो 312 रुपये 40 पैसे का क्या है। यहाँ से कितने का क्या 312 रुपये 40 पैसे का भुगतान किया है। अब देख लीजिए क्या है, इन्हें काटिए मत, आप इन दोनों की गुणा कर लीजिए। ठीक है, इन दोनों की जब हम गुणा करेंगे तो x गुणा इनकी गुणा करते हैं हम, किसकी
71 और 88 की। आठिकन 8, 8 सत्ते 56, 8 अट्ठे 64 के का 4 हासिल लगे 6, हासिल लगे 8 सत्ते 56, 56 और 6 कितना हो गया तो आप बताओगे 62। तो यहाँ से आपका कितना हो गया 62 48, कितना हो गया 62 48 बटे यहाँ से कितना हो गया आपका ये 10,000 हो गया। यहाँ से कितना हो गया 10,000, मगर ये 10,000 क्या करेगा उधर जाकर गुणा ही लगा लेगा, तो यहाँ से आप गुणा ही लगा दीजिए। बराबर में कितना है आपका 1312.40 गुणा 10,000, गुणा 10,000, ठीक है, गुणा 10,000। पॉइंट हटाया तो ये मैंने दोनों जीरो काट दिए, ठीक है। अब देख लीजिए क्या है कि 3124 दूनी 3248, ये मैंने 10 बार काटा और ये मैंने कितनी बार काटा 2 बार, 2 से ये कितनी बार काट दिया 5 बार। अब यहाँ से जो आपका x बराबर आएगा तो 5 तो ये है या 00 ये, ठीक है। तो आप कितना बताओगे यहाँ से 500 रुपये बताओगे, x का मान कितना बताओगे आप 500 रुपये बताओगे। देखते हैं किसी ऑप्शन में है क्या 500 रुपये, 500 रुपये, जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो सी है आपको बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए जो आपका 48वें नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। 48 नंबर का सवाल है आपका कि किसी वस्तु को 15% और 10% की किराए की छूट पर 675 रुपये 90 पैसे में बेचा जाता है तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या है। मैंने मान लिया वस्तु का अंकित मूल्य x है। पहली छूट क्या लगाई है उसकी, तो पहली छूट लगाई है 15% की, तो 100 की चीज़ कितने की बेच दी तो आप बताओगे 85 की बेच दी। दूसरी छूट लगाई है उसकी कितने की, तो आप बताओगे दूसरी छूट लगी हुई है उसकी 10% की, तो 100 की चीज़ कितने में बेच दी 90 में, मगर उसने टोटल रुपए बाद में जो दिए हैं वो कितने दिए हैं 15 और 10% की 657 रुपये 90 पैसे, 657 रुपये 90 पैसे ये दिए हैं, ठीक है। अब इसको काट लीजिए आप, ठीक। 18 पंजे 90 और 20 पंजे 100, 18 पंजे 90 20 पंजे 100, 5 चौक 20, 17 पंजे 85, ठीक है, 17 पंजे 85, ठीक। अब ये किससे कट रहा 17 पंजे 85, 9 13 13 5 18, 9 से कट रहा, 9 दूनी 18, 9 से मैंने इसको काट दिया, 9 सत्ते 63, 2 बचा हो गया 27, 9 3 27, 9 1 9 0, पॉइंट 2 के बाद है, पॉइंट 2 के बाद लगा दिया, ठीक है। अब यहाँ से क्या मैं इसे 17 से काट सकता हूँ, 17 से काट के देखिए, 17 से मैंने इसको काटा, 17 पंजे 65, 17 34 17 53, 17 चौका 68, 17 चौका 68, बचा कितना है यहाँ से 17 चौका 68 और 17 तिये 51 और 0 80, 2 के बाद है, 2 के बाद लगा दिया। इस 2 से मैंने ये 2 बार काट दिया। अब ये 2 के कर लेगा, इधर जाकर गुणा कर लेगा, तो x बराबर क्या आएगा 2 गुणा 200 हो गया, ये कितना हो गया 200 और गुणा में कितना है 4.30 है, पॉइंट हटाएंगे 00 काट देंगे, ठीक है। अब गुणा कर लीजिए 2 0 0, ठीक है, और 2 तिये 6 और 2 चौक 8, तो आप कितना बताओगे इसे यहाँ से 860 बताओगे किस ऑप्शन में, जी हाँ हैगा 860 रुपये, ऑप्शन नंबर जो सी है आपको बिल्कुल सही है 860। अब देख लीजिए जो अगला सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, कहने की कोशिश कीजिए। जो अगला सवाल है आपका वो आपके सामने स्क्रीन पर है, कहने की कोशिश कीजिए। सवाल है आपका 49 नंबर का कि एक 49, मैंने कोई सा छोड़ा तो ना है सवाल जी, 528, चलो अगर कोई छूट भी गया हो तो आप बता देना, ठीक है। मुझे ध्यान नहीं है, वैसे ऐसा लग रहा है कि कोई सवाल छूटा, चलो अगर छूटा हो तो आप बता देना, ठीक है। हो जाए तो अच्छी बात, ना होए तो मैं करा दूंगा, ठीक। अगला सवाल जो आपका 49 तो करा दिया हमने अभी नहीं, 49वां सवाल है आपका कि एक वस्तु को 20% और 25% की किराए की छूट देने के बाद भी 288 रुपये में बेचा जाता है तो अंकित मूल्य बताना है। मैंने माना अंकित मूल्य x था, पहला 20% की छूट तो 20 की चीज़ 80 में, बाद में क्या करा 25% की छूट तो 100 की चीज़ कितने में 75 में, 25% की छूट है ना आपके 75 में, ठीक है, 75 ही तो जी 25 20, ठीक है। फिर कितने में बेचा गया 288 रुपये में, इसमें बेचा गया, काट लीजिए 25 तिये 75, 25 चौक के 100, ठीक है, और 20 चौक 80 और 20 पंजे 100, 4 से 4 कट गया, ठीक है। इस 3 से काट दीजिए इसे, 3 अट्ठे 24, 3 नम 27 और 3 छंग 18, और इसका 5 से इधर गुणा कर लीजिए, तो x बराबर क्या हो जाएगा 5 गुणा आप बताओगे कितना 96, तो कितना हो जाएगा आप बताओगे 5 छंग 30 के, अगर 0 हासिल लगे 3, 5 नम 45 3 48, आप यहाँ से बताओगे 480 रुपये, कितना बताओगे यहाँ से आप 480 रुपये, किसी ऑप्शन में है क्या 480 रुपये, जी हाँ, जो आपका ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए 50 नंबर का सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है, कहने की कोशिश कीजिए। जो आपका 50वां सवाल है कि किसी वस्तु को 10% और 20% की 2 किराए की छूटों पर बेचा जाता है, यदि विक्रय मूल्य 1080 है तो अंकित मूल्य क्या होगा। देख लीजिए अंकित मूल्य मैंने कितना मान लिया x मान लिया, ठीक। पहली छूट कितने की दी गई है तो आप बताओगे 10% की, तो 100 की चीज़ 90 की। दूसरी छूट कितने की दी गई है 20% की, तो 100 की चीज़ कितने की बिक गई आप बताओगे 80 की, मगर रुपए कितने लिए हैं उसने 1080 रुपये लिए हैं, ठीक है। यहाँ से देख लीजिए इन दोनों जीरो से ये दोनों जीरो कट गए, ठीक।
8 से कट रहा के 9 से काट दीजिए, 12 नंबर 108, 120 क्या 8 से कटेगा, 4 से काट दीजिए, 4 दूनी 8 और 4 से मैंने काटा कितनी बार 25 बार, ठीक है। 2 से काट दीजिए कितनी बार 60 बार। अब ये इधर 25 गुणा कर लेगा तो x बराबर क्या होगा आप बताओगे 60 गुणा 25 होगा, ठीक है। 60 गुणा 25, 25 छक्का 150 तो ऐसे और 1 जीरो ये, तो आप बताओगे कितना होगा, इसका आंसर 1500 रुपये होगा। देखते हैं किसी ऑप्शन में है क्या 1500 रुपये। जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए जो बिल्कुल सही है। 51 नंबर का जो सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। सवाल है आपका 51वां। एक वस्तु को 15% और 10% किरामिक छूट देने के बाद भी 642 रुपये 60 पैसे में बेचा जाता है तो वस्तु का अंकित मूल्य कितना होगा। ठीक है, 15% और 10% की छूट दी गई, मैंने माना x होगा। 15% की छूट मतलब 100 की चीज़ कितने पे बेची तो आप बताओगे 85 पे। बाद में कितने की छूट दी गई है 10% की तो आप बताओगे 90 पे बेची गई, ठीक है। 51 में ये 15 51 15 और 10, ठीक है। और बेचा कितना गया 642 रुपये 60 पैसे, कितने का बेचा गया 642 रुपये 60 पैसे का बेचा गया है, ठीक है। यहाँ से आप निकाल दीजिए इसे, यहाँ से आप जब इसको निकालोगे तो किस तरीके से निकालोगे, ठीक है। ये जीरो से ये जीरो कट गया, ठीक। 9 से कट रहा के 6 2 8 4 6 4 10 2 12 6 18, 9 से कट रहा, 9 से काट दीजिए आप इसे, 9 सत्ते 63 बचा कितना है यहाँ से 1 हो गया 12, 9 सत्ते 63 बचा 1 9 का 9 3 9 चौक 36 और जीरो 2 के बाद, ठीक है। अब देख लीजिए 5 से काटा मैंने कितनी बार 17 बार, 5 से काटा मैंने कितनी बार 20 बार, ठीक है। 5 से काटा है मैंने कितनी बार 20 बार। 17 से काट दीजिए, 17 चौका 68 बचा कितना है यहाँ से 17 चौका 68 और 17 दूनी 34 जीरो, ठीक है। तो पॉइंट कितने के बाद है 2 के बाद, यहाँ लगा दीजिए। ये कितना हो गया 20 दूनी 200, तो x बराबर कितना हो गया 200 उधर जाकर गुणा लगा लेगा, 200 गुणा 4.220, 4.20 पॉइंट हटाया, दोनों जीरो काट दिए। यहाँ से इसका गुणा करना हमें, जीरो का जीरो 4 2 दूनी 4 और 2 चौक 8, तो आप बताओगे यहाँ से कितना आ गया आपका आंसर 840 रुपये आ चुका है। देखते हैं किसी ऑप्शन में है क्या 840 रुपये। जी हाँ, जो आपका ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल सही है। 52वें नंबर का जो सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। तो आपका जो 52वां सवाल है कि एक वस्तु 25% और 15% की छूट पर बेची गई और उसे 535 रुपये 50 पैसे में बेचा जाता है तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या है। 25 और 15% की x था, 25% की कितना तो आप बताओगे 75/100 और जब 15% की बेची गई तो आप बताओगे 85/100, कितना बताओगे आप 85/100, 25 या 75, 25 चौका 100, 17 बार 20 बार, ठीक है। मगर वो बेची कितने की है तो आप बताओगे 52 में बेची है 535 रुपये 50 पैसे, कितना बेची है 535 रुपये ये, ठीक है। अब आप इसको काट लीजिए, किससे 17 से कट रहा क्या है आपका 17 थी 51, बचा कितना यहाँ से 2 हो गया, कितना बचा कितना 2, 17 का 17 17 पंजे 85, ठीक है। 17 से काट दीजिए आप इसे, 17 थी 51 बचा कितना 2 हो गया कितना 25, 17 का 17 और 17 पंजे 85, पॉइंट 1 के बाद, ठीक है। क्या 3 से कटेगा है जी कटेगा, 3 से काट दीजिए आप इसे, 3 का 3, ठीक है। भागना जाति का आपका 0 और 3 पंजे 15, पॉइंट 1 के बाद बिल्कुल ठीक है। यहाँ इसकी गुणा कर दीजिए तिरछी, बराबर कितना हो जाएगा 20 चौक 80, ठीक है। 20 चौक ये कितना हो गया आपका 80 गुणा कितना है यहाँ से 10.5 है, पॉइंट हटाया तो ये 0 काट दिया। अब इसका गुणा कर दीजिए 8 पंजे 40 और 8 एकन 8, तो यहाँ से भी आपके का आंसर जो आ चुका है 840 ही आ चुका है, कितना 840। देखते हैं किसी ऑप्शन में है क्या 52 में 840। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी आपको बिल्कुल सही है। 53 नंबर का जो सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। सवाल है आपका 53वां। एक वस्तु को 25% और 10% की हानि पर इकरामिक छूटों के बाद 612 में बेचा जाता है, ठीक है। 25 और 15, ठीक है। एक्स था 25% की 75 बटा 100, 15% की 85 बटा 100 बराबर बेचा कितना जा रहा है, शायद 612 है, देख लेते हैं एक बार। 53 सवाल, जी हाँ 612 है। काट लीजिए 17 बार 20 बार 3 बार 4 बार, ठीक है। 3 से कट रहा, 3 से काट दीजिए, 3 दूनी 6 0 3 चौक 12, 17 का 17 17 दूनी 34। अब इसका गुणा कर दीजिए तो x बराबर कितना 20 चौक 80 गुणा 12, 12 अट्ठे कितना हो गया 96, तो आप बताओगे कितना हो चुका है यहाँ से 960 हो चुका है। देखते हैं किसी ऑप्शन में है क्या 53 नंबर में 960। जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो ए है आपको बिल्कुल सही है। अब 54 नंबर का जो सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। सवाल है आपका कि एक वस्तु 30% और 15% की छूट पर 547 रुपये 40 पैसे में बेची गई तो x मान लिया उसका अंकित मूल्य 30% की छूट मतलब 70 कितने में 100 में, फिर 15% की मतलब 100 में कितने की तो आप बताओगे 85 की, बराबर कितने में बेची गई है वो जो 54वां सवाल है आपका। तो 547 रुपये 40 पैसे, 547 रुपये 40 पैसे ये है, 0 से 0 काटा आपका 17 और तो आप बताओगे 17
70, इसे 2 बार काट दीजिए, इसे छोड़ दीजिए आप 100 को, ये 100 आपका ऐसे ही है, ठीक है, ये 100 क्या है आपका ऐसे ही है। अब आप इसे काटिए, 17 से कट रहा है, 17 × 51, ठीक है, 17 से काट दीजिए, 17 × 51 बचा 3, 17 × 51 बचा 3 हो गया 37, 17 दूनी 34 बचा कितना, 17 दूनी 34, 0 पॉइंट क्या के बाद 2 के यहाँ लगा दिया, ठीक है। 7 से काट दीजिए आप इसे, 7 चौक 28, 7 चौक 28 बचा कितना यहाँ से 4, 7 छंग 42 और 0 ऐसे पॉइंट 2 के बाद। अब इनका गुणा करके उधर ले जाइए, तो x बराबर कितना होगा 200 गुणा आपका कितना 4.60, पॉइंट हटाया, दोनों 0 काट दिए। अब इनका गुणा कर दीजिए, 0 का 0, 2 छंग 12 के का 2 हाथ से लगा 1, 2 चौक 8 है कितना 9, तो आप बताओगे कितना 920 रुपये। आप यहाँ से कितना बताओगे 920 रुपये बताओगे किसी ऑप्शन में। जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए जो आपका 55वें नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, कहने की कोशिश कीजिए। सवाल है आपका 55वां कि एक व्यक्ति अपने बल्ले को उसके अंकित मूल्य पर 8% की छूट देकर बेचना चाहता है। उसका भाई जो क्रिकेटर है उसे उस अंकित मूल्य पर बल्ले को खरीदना चाहता था, इसलिए व्यक्ति उस बल्ले को 10% की छूट पर बेच देता है। इस सौदे में व्यक्ति के लाभ में 70 रुपये की कमी हो जाती है। बल्ले का अंकित मूल्य क्या था? तो मैंने माना बल्ले का अंकित मूल्य कितना था 100 रुपये था। ये क्या था उसका MP था। अब जब वो पहले छूट देकर बेचना चाह रहा था, मतलब SP फर्स्ट कितने की 8% की, तो वो कितने की बेचता 92 की। मगर उसने जो बेचा मतलब SP सेकंड जो किया उसने 10% की छूट दी थी, तो कितने का बेच दिया 90 का। पहला 92 का बेचता, अब 90 का बेच दिया। कितने रुपए का उसे कमी मिल गई 2 रुपये की। और 2 की जगह सवाल में जो कमी मिली कितने रुपए की मिली 70 रुपये की। कितने गुना? तो आप बताओगे 35 गुना। तो उसका MP पूछा, MP का भी क्या कर दीजिए आप 35 गुना कर दीजिए। तो 100 का 35 गुना करा तो यहाँ से आंसर जो आ चुका है आपका कितना आ चुका है 3500 रुपये आ चुका है। कितना आंसर आ चुका है आपका 3500 रुपये आ चुका है। ठीक है, दूसरे तरीके से अगर करना चाहें तो जो SP फर्स्ट था वो कितना था आप बताओगे 8% की छूट, दूसरा कितना था 10% की छूट। दोनों का अंतर कितना? तो कितना है 2% की छूट और रुपए का अंतर कितना 70। अगर मैं इसे कितना करूँ 100% करूँ, क्योंकि MRP तो पूरा 100% होता है। कितने गुना करूँगा? तो आप बताओगे 50 गुना। तो मुझे इसका भी क्या करना पड़ेगा? आप बताओगे 50 गुना करना पड़ेगा। तो 5 7 35 और दोनों 0 ऐसे ही। ठीक है, तो यहाँ से भी आंसर कितना आ चुका है हमारा 3500 रुपये आ चुका है। तो ये टाइप भी हमारा कंप्लीट हो गया। चलिए वीडियो भी हम अपनी यहीं पर रोकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर, और अगर कोई भी आपको गलती वलती या कोई भी चीज़ नज़र आए तो आप उसे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें।